अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बरसात की सौगात मीठे पूड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी जो है ना बन के होती है रेडी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। 1 कप भर के लेंगे हम मैदे का और 1 कप ही भर के मैं लूँगी सूजी का। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है और 1 कप ही भर के मैं लूँगी चीनी का। तमाम चीज़ें हैं ना जो वो सेम ही लेनी है, तो तीनों चीज़ों को सेम लिया मैंने, उनको किया अच्छे तरीके से मिक्स। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पानी। अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया पानी, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इसके हिसाब से डालना है ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता से। इसका ना एक स्मूथ सा प्यारा सा बैटर बना लेंगे। इस तरीके से इसको करेंगे मिक्स, जब ताकि तमाम चीज़ें जो है ना एक जान हो जाएं। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बैटर बन के हो गया रेडी इसका। इस तरीके से इसको हिलाया अच्छे तरीके से। ये बैटर जो है ना हमारा वो रेडी हो गया, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिक। इस तरह से बैटर बनाना है नॉर्मल सा। इसको 15 मिनट की मैं दूंगी रेस्ट, ढक के रख दूंगी। 15 मिनट के बाद देखें जी, बैटर हमारा जो है ना वो रेडी हो गया। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है बैटर जो है ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। पैन को चूल्हे पे चढ़ाऊंगी, मीडियम आंच पे इसको मैंने हीट अप कर लिया, और एक ब्रश की मदद से ऑयल के साथ इसको करूँगी मैं ग्रीस। अच्छे तरीके से पैन को ऑयल से कर लेंगे ग्रीस। इस तरह से पैन को ग्रीस किया और 1 चम्मच भर के जो बैटर बना के रखा है ना वो इसके ऊपर मैं डालूँगी। आंच आपने मीडियम ही रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं बनाने ये, वरना ना जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से बैटर को डाला और एक रोटी की शेप दे लेंगे। गत्ता लिया सख्त सा, उस गत्ते से मैं ना इसको फैला दूँगी ऐसे, ताकि ये सेट हो जाए। इस तरह से ना गत्ते से इसको फैलाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, पतला बनाना है ये, ताकि अच्छे तरीके से पक जाए और क्रिस्पी सा और मज़ेदार सा बने। जहाँ जहाँ से ये नहीं लगा बैटर, उस चम्मच की मदद से बैटर लगाएंगे। पकना शुरू हो गया है ये। साइडों पे घी लगाते जाएंगे ताकि ये नीचे से अंदर तक इसके ना घी चला जाए और ये नीचे से अच्छे तरीके से क्रिस्पी बन जाए। इसको एक साइड से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे मीडियम आंच पे। इसके ऊपर भी लगा लेंगे ऑयल ब्रश की मदद से ऐसे। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको उठा के हम चेक करेंगे। इस तरह से इसको चेक करने के बाद आराम आराम से, बहुत ही एहतियात से इसको चम्मच की मदद से पलट देंगे। इस तरह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। कितना प्यारा गोल्डन सा इसको कलर आ गया। दूसरी तरफ भी ऑयल जो है ना वो लगा देंगे ब्रश की मदद से, ताकि दूसरी तरफ से भी ना अच्छे तरीके से ऑयल जो लग जाए और वो ना क्रिस्पी सा ब्राउन सा कलर इसको आ जाए। इस तरह घुमाएं फिर आएंगे इसको। दूसरे रोटी वाले तवे पे भी बन जाते हैं ये, लेकिन मैंने नॉन स्टिक के पैन में बनाए हैं। इस पे ना ज़रा चिपकते नहीं हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है ना ये पूड़ा बन के रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं तमाम पूड़े जो है ना रेडी कर लूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। मीठे पूड़े सौगात है ये, बरसात के मौसम में ये घरों में बनते हैं। हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती होती थी। अल्लाह हाफिज़।